अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यूज़, यानी लारावेल के अंदर अब हम देखेंगे कि व्यूज़ पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, व्हाट इज़ व्यूज़, और व्यूज़ पे आप किस तरीके से काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ व्यूज़। सो बेसिकली व्यूज़ होता क्या है। व्यूज़ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू प्लेस ऑल ऑफ आवर HTML इन सेपरेट फाइल्स। यानी हमने जो है वो लास्ट हमारे टॉपिक में कंट्रोलर देखा था। कंट्रोलर जो है वो बेसिकली बिजनेस लॉजिक यानी एक लॉजिकल लेयर है जिसमें हम सारे के सारे लॉजिक्स जो भी बिल्ड करेंगे वो कंट्रोलर पे करेंगे। ठीक हो गया। अब व्यूज़ क्या चीज़ है। व्यूज़ बेसिकली डिज़ाइनिंग पार्ट है, यानी जो यूज़र को व्यू होगा। ठीक हो गया। यानी जो डिज़ाइनिंग पार्ट है जिसमें हम सारा अपना HTML वर्क करेंगे, PHP पे काम करेंगे, जो भी डिज़ाइनिंग वर्क है सारा वो व्यूज़ कहलाता है। ठीक है। तो व्यूज़ जो है वो एक सेपरेट फाइल होती है व्यूज़ की, जिसमें आप जितना भी अपना HTML वर्क है वो कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं। यानी व्यूज़ जो है वो एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है आपको अपनी डिज़ाइनिंग देने का। व्यूज़ जो है वो सेपरेट करता है कंट्रोलर को और एप्लीकेशन लॉजिक को आपकी प्रेजेंटेशन लॉजिक से, और ये स्टोर होता है आपके रिसोर्स के फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज़ की डायरेक्टरी में। ठीक हो गया। यानी व्यूज़ सेपरेट योर कंट्रोलर यानी आपका बिजनेस लॉजिक लेयर को सेपरेट करता है प्रेजेंटेशन लेयर से, और ये स्टोर्ड होता है रिसोर्स के फोल्डर में। ठीक हो गया। चले मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैं आपको जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज़ है। ठीक हो गया। तो हम इस व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। ठीक हो गया। और इस फाइल का नाम मैं दूंगी greeting.blade.php। अच्छा जी, तो हमने ब्लेड क्यों लिखा है। ब्लेड जो है वो बेसिकली लारावेल का अपना ब्लेड टेम्पलेट, ब्लेड इंजन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैं आपको ब्लेड टेम्पलेटिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बताऊंगी। फ़िलहाल इस लेवल पे आप सिर्फ ये देखें कि आपने जो व्यूज़ की फ़ाइल क्रिएट करनी है वो .blade.php के नाम से करनी है। ठीक हो गया। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा HTML पार्ट है, तो हमने अपने व्यूज़ के अंदर HTML का ये पार्ट ले लिया। ठीक हो गया। विजुअल स्टूडियो कोड टूल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो विजुअल स्टूडियो जो कोड टूल है वो बहुत सारे शॉर्ट हैंड राइटिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू जो है वो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैं सिंपल लिखती हूँ हेलो। यानी व्यूज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ HTML पार्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक हो गया। ये हमारा HTML पार्ट है, इसकी बॉडी में मैंने लिख दिया है हेलो। ठीक है। अब आप इसको कॉल किस तरीके से करवाएंगे लारावेल में, इसके बाद आपने जाना है राउट की फाइल में। ठीक हो गया। राउट की फाइल हमें कहाँ मिलेगी, राउट्स की डायरेक्टरी में web.php के नाम से। तो व्यूज़ कॉल करवाने का तरीका क्या है। व्यूज़ कॉल करवाने का तरीका ये है कि आपने जो है वो राउट बताना है। सिंपली हम जो है वो गेट स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे सिंपली अपना URI क्लोजर जो मैंने ये दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद आप एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। सही हो गया। हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन और हमने यहाँ पे दे दिया फंक्शन का नाम, फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने सिंपली जो है वो रिटर्न करवाना है व्यू। ठीक है। रिटर्न व्यू और व्यू का नाम। ठीक है। व्यू का नाम मैंने क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे आप greeting.php .blade लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्यू जो है वो इसी तरीके से आपने कॉल करवाना है, सिर्फ greeting लिख के। ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं सेव। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना व्यू कॉल करवाना है राउट के मदद से। ठीक है। अब हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, PHP आर्टिसन सर्व, और ये हमारे पास लिंक है। ठीक है। तो हम ये सर्वर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट किया तो ये देखें मेरे पास शो हो रहा है हेलो। तो बेसिकली ये हमारे पास वो व्यू कॉल हो रहा है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने सिंपली लिखा है हेलो।
ठीक हो गया। अब हम व्यू के अंदर अपना डेटा पास करवाते हैं बाय यूजिंग, यानी लारावेल के अंदर आप व्यूज में अपना डेटा पास किस तरीके से करवाएंगे, इसकी मदद से, राउट की मदद से। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे PHP की फाइल पे, यानी व्यूज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कॉल करेंगे, यानी मैंने आपको बताया कि व्यू में आप डेटा किस तरीके से पास करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले हम जो है वो राउट डिफाइन कर लेते हैं, यानी हमें डेटा पास करवाना है व्यू में। ठीक हो गया। यानी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हमें वही URI क्लोजर देना है, हमने रिटर्न व्यू करना है ग्रीटिंग। इसके बाद हमने यहाँ पर कर लेना है एक और पैरामीटर पास करेंगे कॉमा, जिसके अंदर आपने एक एरे बनाना है। ठीक हो गया। उस एरे के अंदर सबसे पहले जाहिर सी बात है एरे में हमारे पास दो चीज़ें पास होती हैं, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर एक की पास कर दिया और इसके साथ हम इस तरीके से असाइन करेंगे वैल्यू। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है। और अब हमें जो है वो ये जो वैल्यू है, यानी हमें जो है हमारा डेटा पास करवाना है व्यू में। ठीक है। तो हम व्यू में जो डेटा पास करवाएंगे वो इस की मदद से करवाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग दिस की। और इसका क्या नाम रखा है हमने, इसका नाम रखा है हमने नेम, यानी आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक हो गया। व्यू यानी हमारे पास जैसे ही URI क्लोजर रन होगा, रिटर्न होगा व्यू ग्रीटिंग के नाम से और ये वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और वैल्यू पास करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टिव्स देने होंगे। ठीक है, इस तरीके से देने होंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस और डॉलर का इस्तेमाल करना होगा, और डॉलर के इस्तेमाल के साथ आप देंगे अपना की। ठीक हो गया। और हम इसको कर देंगे सेव। तो ये जो है वो हमारे पास वैल्यू पास करने का तरीका है कि हाउ टू पास वैल्यू टू व्यूज। ठीक हो गया। चलो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू शो हो रही है व्यूज में, यानी आपने व्यू के अंदर वैल्यू पास करवाई है। ठीक हो गया। अब हम और किस तरीके से व्यूज का इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने जो है वो हमारे लास्ट वीडियो में कंट्रोलर क्रिएट किया था। ठीक हो गया। और कंट्रोलर जो हमने क्रिएट किया था वो ब्लॉक कंट्रोलर क्रिएट किया था। तो ब्लॉक कंट्रोलर हमने क्रिएट करके इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था शो का, और सिंपल एक रिटर्न स्ट्रिंग किया था। तो हम यहाँ पर व्यू रिटर्न करवा देते हैं, और हमारे व्यू का क्या नाम है, ग्रीटिंग। ठीक हो गया। यानी आपने कंट्रोलर बना लिया, उसके अंदर आपने फंक्शन दे दिया, फंक्शन के अंदर आपने व्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है। मेरे फंक्शन का क्या नाम है, शो नाम है। कॉल हम वैसे ही करवाएंगे जैसे हमने कॉल किया था हमारे कंट्रोलर को। अब हमारा जब कंट्रोलर कॉल होगा ना, तो उसके साथ जो है वो रिटर्न होगा व्यू। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमने करवाया। ठीक है। यानी इसके ऊपर हमारा कंट्रोलर कॉल होगा, और कंट्रोलर का नाम है ब्लॉक कंट्रोलर @ फंक्शन का क्या नाम है, शो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि अब जब हमारे पास ये राउट जो है वो क्या रिटर्न करेगा, कंट्रोलर पे जाएगा। कंट्रोलर पे जाने के बाद हमारा फंक्शन कॉल करेगा, और इस फंक्शन के बिहाफ पे हमें व्यू रिटर्न करवाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास सिंपली व्यू रिटर्न हुआ है। ठीक है। तो ये है तरीका व्यूज़ पे काम करने का, यानी व्हाट इज़ व्यूज़ मैंने आपको बताया। आप व्यू में डेटा किस तरीके से पास करेंगे, व्यूज़ को कंट्रोलर के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और हमारे राउट पे किस तरीके से आप इसको कॉल करवाएंगे। ठीक हो गया।
अगर आपको व्यूज़ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है या आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।